स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 12 में कौन सा हिंदी का 1 नंबर का प्रश्न आपको फंसेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो बताने वाले हैं इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से ही आपके लगभग क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो दोस्तों इसका आंसर होता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला नंबर दोस्तों, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो दोस्तों उत्तर है बाल कृष्ण भट्ट। इसके बाद दोस्तों, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है दोस्तों श्याम सुंदर दास। अगला नंबर दोस्तों कि हरिशंकर परसाई जो थे उनकी निबंध संग्रह कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आया है, तो याद रखिएगा पगडंडियों का जमाना। ठीक दोस्तों। अगला नंबर देखिए दोस्तों, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों शरत चंद्र चटर्जी जी की। अगला नंबर है दोस्तों कि आवारा मसीहा नामक जीवन विधा के रचना के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा अभी मैंने बताया विष्णु प्रभाकर जी थे। ठीक दोस्तों। अगला नंबर, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए दोस्तों इसका आंसर बनेगा हरिशंकर परिसाई। ठीक दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो दोस्तों कहानी। क्या है दोस्तों? कहानी। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों वो परीक्षा गुरु है। कौन है दोस्तों? परीक्षा गुरु है। तो याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है दोस्तों? उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन का। ठीक दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस की रचना किस विधा की है? तो दोस्तों ये है आत्मकथा। ये क्या है दोस्तों? आत्मकथा। अगला नंबर, पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध के संग्रह के रचनाकार कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। याद रखिएगा दोस्तों कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बहुत बच्चे भूल कर देते हैं दोस्तों, इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल के जगह पे कुछ और लगा देते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस नामक पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा की विधा की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र किस विधा की रचना है? यानी इन्हें किसने लिखा है? पांडे बेचन शर्मा जी ने लिखा है। और अपनी खबर किस विधा की रचना है आपको बतानी है। तो ये होगा दोस्तों आत्मकथा की। ये क्या होगा दोस्तों? आत्मकथा की। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चिद्विलास के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों कि गद्य विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा क्या है? गद्य विधा की कौन दृष्टि से वोल्गा से गंगा क्या है? मतलब कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, संस्मरण है, या और अन्य कुछ यात्रा वृत्तांत है जो आपको लगता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? कहानी है। भूले बिसरे चेहरे रेखाचित्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। स्कंद गुप्त नाटक किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदल मिश्रा।
याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे प्री बोर्ड के क्वेश्चंस में भी आ चुका है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ लेता है कि लेखक और उनकी रचना उचना, तो आप कैसे आंसर करेंगे? तो याद रखिएगा, कल्पलता, कल्पलता किसकी रचना है? तो कल्पलता याद रखिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है और एक निबंध संग्रह है। क्या है दोस्तों? एक निबंध संग्रह है। राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। कैसी रचना है? निबंध संग्रह है। क्या है दोस्तों? निबंध संग्रह है। इस बात को अपने दिमाग में एकदम फिट एंड फाइन कर लीजिएगा। भाषा और आधुनिकता किसने लिखा है? तो प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है, निबंध संग्रह है उनका। निंदा रस किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है और उपन्यास है उनका। चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक कौन है अगर पूछ लेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और अगर पूछ ले कि नासिकेतोपाख्यान किसने लिखा है, अभी मैंने पुराने में बताया कि भैया सदल मिश्रा जी ने लिखा है। ठीक दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। हम गारंटी दे के साथ कहते हैं कि आपके कुछ क्वेश्चन जरूर इससे फंसेंगे। फिर याद रखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर ये दोनों कविताएं हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हैं। और कलम का सिपाही अमृत राय जी ने लिखा है। और इसके बाद कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आप जरूर याद करके जाइएगा। और 1 नंबर के क्वेश्चन में से इसी में से आप गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप कुछ न कुछ क्वेश्चन को जरूर फंसा के आएंगे और अपना नंबर उठा के लाएंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए यस बीएससी मैथ साइंस पॉइंट को करिए सब्सक्राइब